नमस्कार। हम इस समय पहुंच चुके हैं जनपद मऊ में और हमारे साथ जुड़े हैं घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी, जो जो इन्होंने बेड़ा उठा लिया है मऊ के विकास के लिए। मऊ के तमाम मुद्दों के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है सराहनीय है और तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बद्रीनाथ जी, आपको खबर 24 न्यूज़ में बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा जाए तो आज भारत में यानी सबसे बड़ा स्टेट यूपी, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बद्रीनाथ को क्या वजह रहा कि आज घोसी नवनिर्माण मंच का स्थापना करनी पड़ी? घोसी नवनिर्माण मंच इसलिए बनाया गया है कि एक विकसित जिले को कैसे विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया इस व्यवस्था ने। इस विनाशवादी तत्वों से लड़ने के लिए हमने ये मंच बनाया है जिसमें लोगों को एकजुट किया जाए, जिसमें सबको हिस्सेदारी मिले, सभी जाति धर्म का ये मंच बने, सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चलने का कार्य किया जा सके और विकास के पथ पर एक बार फिर से अपने ज़िले को अग्रसर किया जा सके। इसलिए इस मंच को बनाया गया है ताकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हम लोग ध्वस्त कर सकें। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई थी। आज इन दलों ने बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही चतुराई से किसी न किसी वोट बैंक पर अपना कब्जा जमा लिया है और ऐसा लगता है कि जनता ने इनका कर्ज ले रखा है, उन्हीं को ये बार बार वोट देते हैं। अब जनता को धीमे धीमे समझ में आया है कि जो भी पार्टियां वोट लेती हैं उसके जो मुखिया और रहनुमा होते हैं वो अपने इलाकों का विकास करते हैं। तो अब हमें भी अपने इलाके का नेता चाहिए। हमारा नेता जब आएगा तो हमारा विकास स्वयं करेगा और करवाएगा। जैसे कल्पनाथ राय थे तो किसी भी बाहरी तत्व की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे लोकसभा के तरफ बुरी निगाह से देखे। आज इन सारी बुरी निगाहों ने हमारे लोकसभा क्षेत्र को घेर लिया है। इन सारे तत्वों को अब मुंहतोड़ जवाब देना है और अपना अधिकार, मतदाता क्षेत्र हमारा और मतदाता हमारे, लेकिन हमारा नेता नहीं बनने दिया जा रहा है। हम अपना नेता बनाने की कवायद कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र का हो, हमारे क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल हो और जनता उससे जब चाहे तब मिल सके। ऐसा नेता नहीं चाहिए जिससे हमें मिलने के लिए जेल में जाना पड़े। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जीतने के बाद शादी करके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो पार्लियामेंट में जाकर कुर्सी पर बैठ के चला आए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर लड़ाई लड़ सके और हमारे अधिकार को दिला सके। अतः ये मंच बनाया गया है जिसमें प्रबुद्ध लोग आएँ, सामाजिक लोग आएँ, हर समाज से आएँ, हर जाति से आएँ, हर धर्म से आएँ और घोसी का संपूर्ण जनता इस मंच से जुड़ सके। किसी के लिए मतलब ये मंच ऐसा न हो जो अछूता रहे। पार्टियों ने किसी न किसी जाति और किसी न किसी धर्म को वरीयता देकर सबको साथ लेने से रोका है, सबको साथ नहीं लिया है। वो पहले ये वो कर देते हैं कि ये हमारा गठबंधन है, इसमें बस फला जातियाँ शामिल रहेंगी। उसमें लिख भी दिया जाता है, कोई पीडीए लिख देता है, पीडीए में कौन लोग शामिल होंगे। कोई लिख देता है कि ये इस धर्म को मानने वाले हैं। तो और धर्म कहाँ जाएंगे और जातियाँ कहाँ जाएंगी? सब साथ रहे हैं और सब साथ मिलकर आगे बढ़े हैं। एक बार फिर से सब साथ आएंगे और अपना अधिकार लेंगे और फिर से अपने ज़िले को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। सबकी हिस्सेदारी और सबकी जवाबदारी और सबके लिए विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आप बात कर रहे हैं मऊ जिले की घोसी की, लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और नारा चल रहा है, सबको दिख भी रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो रहा है। हमारे लोगों को तो बिजली विभाग वालों ने
बड़े बड़े बिल थमाकर प्रताड़ित किया है। हमारे लोगों को तो पुलिसिया कार्रवाई ने प्रताड़ित किया है। हमारे लोगों को तो अच्छी सड़कें नहीं मिली हैं। इसमें तो इस बात से तो मैं और मेरी जनता और मेरा क्षेत्र सहमत नहीं है। हमारे इलाके के साथ बेईमानी हुई है। घोसी लोकसभा खतरे में है। इस खतरे से बचाने के लिए हमने मुहिम चलाई है कि हमें हमारा अधिकार मिले, हमारा सांसद मिले, हमारा नेता मिले। और फिर एक बार कल्पनाथ राय जी के बाद से जो वैक्यूम क्रिएट किया गया इन दलों के द्वारा, उसको ऑक्युपाई करके और इस क्षेत्र को फिर से सिंगापुर बनाने के सपने को पूरा किया जाए। इस व्यवस्था को बनाने के लिए सबको इकट्ठा किया जा रहा है। सबका साथ लेकर और सबके सहयोग से ये व्यवस्था बनाई जाएगी और ज़िले को अग्रसारित किया जाएगा। विकास के पथ पर फिर से ज़िला बुलंदियों पर पहुँचे, यही हमारे टीम का काम है और ये काम को हम लोग अनवरत करते रहेंगे। मऊ जनपद के जनक कहे जाने वाले कल्पनाथ राय के बाद क्या लग रहा है कि मऊ का विकास हुआ, मऊ में परिवर्तन हुआ? हमारी टीम ने पूरे लोकसभा क्षेत्र का अब तक 3 चक्कर लगाया है। कहीं भी किसी भी स्थान पर सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का कोई बोर्ड हमने नहीं देखा है। तो ये विकास हुआ कहाँ है? अगर विकास करने वाले सांसद ये दम्भ भरते हैं तो जनता को दिखाएं उन्होंने क्या क्या काम किया है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो स्वेच्छा से हमारे क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाएं, नहीं तो जनता अब की बारी वो सम्मान नहीं देने वाली है। जनता के साथ छलावा हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है और जनता के अधिकार छीने गए हैं। उस जनता के अधिकार जनता को दिलाए जाएंगे। जो आप बातें कर रहे हैं क्षेत्र में घूम घूम को जा कर के जनता से आप मिल रहे हैं डोर टू डोर, क्या लग रहा है जो आप ऑपरेशन किए हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय सांसद, ये कहाँ तक सफल होगा? सर, जनतंत्र विचारों के प्रवाह से चलता है। कभी किसी विचार का समय होता है, वो विचार अपने चरमोत्कर्ष पे जाता है। कभी अगर उस विचार को लोग नहीं सजो के रख पाते हैं तो फिर उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो हमारे इलाके के साथ जो बेईमानी हुई है, इन दलों के द्वारा जो बेईमानी की गई है, ये दलों की देखिए कितनी चतुराई है। इनकी जैसे ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के नेता ज़रूरत होती है उससे जुड़ जाते हैं और जिस प्रकार के दल से ज़रूरत होती है उससे जुड़ के गठबंधन बना लेते हैं। उनको विधान परिषद भेज देते हैं, उनको मंत्री बना देते हैं, लेकिन जनता को इकट्ठा होने नहीं देते, उसको रोकते हैं। कहते नहीं नहीं, यादव, मुसलमान, हरिजन, तथाकथित सवर्ण, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। अरे कोई ऐसा है जो कहे कि सभी मेरे हैं, ये इलाका मेरा है? ऐसा कोई नहीं आएगा। ऐसा बाहरी तो कतई नहीं करेगा, अपने क्षेत्र का ही रहेगा तो करेगा। तो वो क्षेत्र का सांसद बने, इसकी कवायद है और इस कवायद को हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये हम लोग लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते, सबको एकजुट नहीं कर लेते। तो मऊ में तो तमाम नेता हैं, लेकिन चुनाव के वक्त बाहरी को मौका मिलता है, क्या रीज़न है इसका? डिवाइड एंड रूल, इसके प्रभाव में हमारी जनता है। हमारे लोग सोच समझकर विचार कर वोट नहीं करते। किसी न किसी प्रलोभन में मुर्गा भात पर भी वोट दे देते हैं। किसी बस्तियों में पैसे बंटवा दिए जाते हैं, किसी बस्तियों में साड़ी बंटवा दिए जाते हैं। इसीलिए जागरूक किया जा रहा है कि हम 500 रुपया लेकर अपने इलाके को 50 साल पीछे ढकेल दे रहे हैं। कल्पनाथ राय जी हमारे इलाके को 50 साल आगे ले गए थे। अब 25 साल बाद भी हमारा इलाका उस श्रेणी में नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे नेता ने विकास की बुलंदियों तक हमारे इलाके को पहुंचाया था। वो सारी सुविधाएं दी थी जो सुविधाओं की ज़रूरत होती थी। हमारे इलाके में दूरसंचार का केंद्र बनाया गया, हमारे इलाके में पावर हाउस का अड्डा बनाया गया, 24 घंटे बिजली मिलती थी। देखिए अभी चिलचिलाती ठंड में हमारे किसान सिंचाई करने के लिए विवश हैं। क्यों? क्योंकि बिजली हमें दिन में मिल ही नहीं रही थी। ये आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, विपक्ष भी मर चुका है। गोंड समाज जब दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो ये विपक्ष के लोग कहाँ थे?
इन लोगों को भी विचार करके आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पक्ष नहीं बचा है, सारे पक्ष निरंकुश हो चुके हैं। इन पर अब अंकुश लगाने का काम हमारा मंच कर रहा है और हमारे मंच के साथ प्रबुद्ध लोगों की एक कैटेगरी जुड़ रही है। इन प्रबुद्ध लोगों को साथ लेकर घोसी के इतिहास को बदला जाएगा। जो 24 साल के बदहाली का काल है उसको समाप्त करके खुशहाली के तरफ मोड़ा जाएगा। क्या माना जाए कि कल्पनाथ राय मऊ को सिंगापुर बनाना चाहते थे, तो कल्पनाथ के सपनों को बद्रीनाथ पूरा करेंगे? सर, वो तो देश की महान विभूतियों में शामिल शख्स रहे। हम तो अभी विचारों के साथ आए हैं और इतनी बड़ी बात हम नहीं करते, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि उन्होंने जो सपना देखा था, उन्होंने जो सपना सजोया था, उस सपनों को पूरा करने के लिए मैं अकेले नहीं, मेरी पूरी टीम। जब भी मेरी बात आए तो आप घोसी नव निर्माण मंच टीम समझिए, अकेले मैं नहीं कर सकता। बद्रीनाथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इलाके के साथ अगर बेईमानी हुई तो हम खड़े हैं और अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और अपने लोगों का विकास एकदम किया जाएगा और कराया जाएगा, हर कीमत पर कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। इसी मिट्टी से पल बढ़कर मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपने ज़िंदगी में, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ऊंचाइयों तक मैं पहुँचा हूँ। इसी संस्कार से पहुँचा हूँ, इसी समाज में रहकर पहुँचा हूँ। तो इस समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मेरे मातृभूमि पे संकट है, घोसी मेरी मातृभूमि है। अगर हम लोग पढ़ लिख कर अपने मातृभूमि को भूल जाएं, वही बात आ गई कि पढ़ लिख के बेटा अमेरिका चला गया और बाप माँ यहाँ पे करा रहे हैं। नहीं, मेरी मातृभूमि अगर करा रही है तो मुझे दिल्ली में नहीं रहना है, मुझे ऐसी कमरे में नहीं बैठना है, मुझे अपने ज़मीन पर चलना है। ज़मीन की समस्याओं को तहसील और ब्लॉक में उठाना है और जिला मुख्यालयों पर जाना है और एक एक समस्या का समाधान दिलाना है। और घोसी के हर नागरिक को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी ये न्याय की पैरवी की, वहाँ पर जाकर हमारी टीम न्याय दिलाने का काम करेगी। अंतिम सवाल, क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और बद्रीनाथ इसका करेंगे प्रतिनिधित्व? देखिए सर, ये आंदोलन कोई 10 दिन पहले शुरू हुआ आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश को पता है। बड़े बड़े डिस्कशन हो रहे हैं कि सभी जाति धर्म को इकट्ठा करके कौन सी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इतना आसान काम नहीं है, फिर भी कौन लोग इस काम का बीड़ा उठा लिए हैं। देखिए, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। कोशिश किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, बार बार कोशिश किया जाएगा और व्यवस्था को बदला जाएगा। और लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व में जनता शामिल होती है, जनता निर्णय लेती है। तो जनता के साथ धोखेबाजी से, खराब कैंपेनिंग से, कम्युनिकेशन आइडियाज के द्वारा जो दिग्भ्रमित करने की परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ने की कवायद हम कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ बेईमानी हुई तो बेईमानी के लिए हमें इंसाफ चाहिए। तो हम उस पैटर्न पे नहीं जाएंगे। इस बार हमें अपना सांसद चाहिए। अगर पार्टियां इसमें थोड़ी भी कोर कसर रखती हैं, इसमें थोड़ी भी चतुराई करती हैं, थोड़ी भी चालाकी करती हैं, तो ये कौवे वाली चालाकी अब यहाँ नहीं चलेगी। मतलब कि चुनाव आया, काँव काँव करते हुए ये कौवे आते हैं और शिकार लेके फुर हो जाते हैं, फिर 5 साल नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब तो हम अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई सारे खेत। चुनाव के बाद अगर हम ये बात कर रहे होते तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन चुनाव के पहले और चुनाव के साल भर पहले से अगर कोई काम किया जा रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है, तो अब सारे किसान अपने खेत पर जा चुके हैं। अब कोई कौवा या कोई परिंदा हमारा शिकार करके नहीं जा सकता है। हमारी 5 साल की खेती जो बर्बाद होने वाली है, उसको बर्बादी से रोकने के लिए पहरेदार लग गए हैं। और घोसी के पहरेदार इतने कमज़ोर नहीं हैं कि अपनी बातों और अपने ड्यूटी से विमुख हो जाएंगे। जब जब
घोसी पर संकट आया है, घोसी के लोगों ने हथियार उठाया है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, मधुबन के शहीदों के शहादत से इतिहास के पन्ने लाल हैं। तो ये घोसी के लाल अपना अधिकार लेंगे और इस बार जितनी भी बेईमानी हुई है, जितने भी बेईमान रहे हैं, जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बाद में परिवारवादी हो जाते हैं और अब जनता और अपने जाति के अधिकारों को अपने घर ले जाते हैं। देखिए, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, उनकी जातियों की बस्तियां वहीं की वहीं खड़ी हैं, लेकिन आज बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनकी बड़ी बड़ी इमारतें लहला रही हैं। ये गैप जाति का हिस्सा लेकर ये लोगों ने या तो अपने परिवार का विकास किया है कि मैं बन गया, मेरे बेटे को चाहिए, यहाँ नहीं तो वहाँ से भी चाहिए, मेरी 2 सीट चाहिए, मुझे 3 सीट चाहिए, मुझे 5 सीट चाहिए। अरे घोसी की जनता को घोसी का सीट चाहिए। बाहरी लोग आपस में समझो, हमारी सीट हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, हमारा स्थानीय नेता चाहिए, हमारा स्थानीय सांसद होना चाहिए और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद होना चाहिए। एक शब्द ये मेरा क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं हैं और ये नेताजी लोग आए और कहें कि योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने पर के नाम पर वोट दीजिए। नहीं, घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्रीय भेज दिया और घोसी के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। अब ये लड़ाई जो है लड़ी जाएगी और घोसी के मुद्दों के साथ लड़ा जाएगा। ये चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ों को कैसे पूरा करेंगे? घोसी का घोषणा पत्र लेके आइए, नहीं तो हमारी टीम आपको घोषणा पत्र देगी और आप चुनाव घोसी के जनता से वोट मांगेंगे तो कम से कम वादा करेंगे, ये नहीं कि इनके कंधों को मजबूत करने के लिए। हमारा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा है, आपका लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में ऊंचाइयों पर पहुंचा है। आप अपना विकास रोकिए, अगर हो सके तो अपने इलाके का जो फंड है यहाँ पे दीजिए और हमारे पास भी वो सुविधाएं दिलाइए। हमारे लोगों को अगर प्लेटलेट चढ़ाना है तो BHU रिफर नहीं किया जाए, हमारे लोगों को जांच करानी है तो गोरखपुर एम्स न भेजा जाए, आँख का ऑपरेशन कराना है तो हमको गोरखपुर एम्स में न जाना पड़े, हमें तो यही इलाज चाहिए। हमारी माताओं बहनों को प्रसव पीड़ा जब होती है तो सड़कें ही उस तरीके से नहीं मिलती हैं कि भैया कोई माँ जा रही है अस्पताल तो क्या होगा जच्चा और बच्चा का। कितनी विभत्स स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे भी हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं। अरे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो कितने लोगों के अधिकार मारे जाएंगे, हमारी 30 लाख जनता क्या करेगी? अब ये 30 लाख जनता के अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और हर कीमत पर इनका अधिकार दिलाया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, व्यापार, रोजगार, कारोबार, पर्यावरण और पर्यटन के दृष्टि से अपने ज़िले को फिर से एक बार बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ हमारी टीम कार्य करेगी और अनवरत कार्य